आप सभी भक्तजनों को सोमवारी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा होने जा रही है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाते। सोमवार होने के कारण यह दिन और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। घर में दुख बीमारी लगी रहती है, पति बच्चे अपने कार्य में मन नहीं लगाते और हमेशा ही ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में कैसे सौभाग्य हो और दुख दरिद्रता का अंत हो। तो आपको यह सरल सा उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा चावल को आप पीस लीजिए। बहुत सरल उपाय है। यह कार्य आपके हर कार्य में सिद्धता देगा। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है। बहुत सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल कीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। बहुत पुराना उपाय है जो आपने कई बार सुना भी होगा। आप सभी को थोड़ा सा चावल भिगो लेने हैं या सरलतम तरीके से चावल को आप भिगा लीजिए किसी भी बर्तन में। चावल को हल्का सा भिगाने के बाद आप इसे पीस लेते हैं किसी चीज़ में, तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। चावल को पीस लीजिए। पीसने के बाद आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी चंदन की। एक शुद्ध जल का लोटा भी साथ में लीजिएगा। पहले वाले उपाय में बहुत सरल उपाय है चंदन चावल का, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं अपने परिवार में सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि के लिए। इस उपाय से हर कार्य बनेंगे, बच्चों एकाग्रचित्त रहेंगे, पति बच्चों का काम चलने लगेगा, हर कार्य में सिद्धता आएगी। हर चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाने का एक महत्व है। चावल चढ़ाने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। दही चढ़ाने से जीवन में परिवार में एकजुटता आती है। शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास होती है और मंगल ग्रह दूर होता है। अपना इन चीज़ों का एक महत्व है। घी चढ़ाने से आरोग्यता आती है, आप सब जानते होंगे। तो ऐसे में यह सरल सा उपाय है। इस उपाय में आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन चावल का बड़ा महत्व है। तो पिसे हुए चावल ठंडक भी प्रदान करते हैं। तो आप थोड़ा सा एक कटोरी में पिसे हुए चावल ले लीजिए, जल का लोटा और एक दीपक लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी दीपक लगाएं। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। अब जो पिसे हुए चावल का आप लेपन लेकर गए हैं, लेप लेकर गए हैं, उसमें आप मिला लीजिए चंदन। चंदन शीतलता प्रदान करता है, चावल शीतलता प्रदान करते हैं, सांसारिक पीड़ा से मुक्त करते हैं जीवन को। तो आप चावल और जो चंदन का लेपन है उसे शिवलिंग पर भली प्रकार से कर लीजिए। पूरे शिवलिंग पर आपको इसका लेपन करना है। अपनी मनोकामना कहनी है, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसी भी कामना को आप कहकर कार्य करेंगे तो लाभ होगा। फिर आपके हाथ में जो आप लेपन करेंगे वह थोड़ा सा बच जाएगा, तो उसे आप जो है अपनी कटोरी में प्राप्त कर लीजिए। कुल मिलाकर शिवलिंग पर लगाया हुआ जो आप चावल है जिसमें चंदन मिला है, उसे आपको शिवलिंग में से थोड़ा प्राप्त कर लेना है। और एक शुद्ध जल का लोटा आप लेपन करने के बाद आप सभी को चढ़ा देना है शिवलिंग पर। दीपक लगाकर आ जाइए घर की तरफ। अब आपके हाथ में जो लेपन रहा है, आपने जो चावल का पेस्ट शिवलिंग पर लगाया है, उसे अपने घर के दरवाजे पर या तो आप छापा लगा दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए या एक बिंदी लगा दीजिए। किसी व्यापार स्थल पर भी आप बिंदी लगा सकते हैं, छापा लगा सकते हैं, या चावल और जो चंदन है उसका आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अपने बच्चों के मस्तक पर अगर इस सुंदर लेपन को लगाते हैं, जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, वहाँ इस जो है एक बिंदी को लगाते हैं तो हर कार्य में सिद्धता आती है और चावल ठंडक प्रदान करने का कार्य होता है। और महादेव इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और सौभाग्यता में इससे वृद्धि होती है और चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत हो जाती है। बहुत सरल काम है, एक बार प्रैक्टिकल करिए। यह उपाय को जो है मैंने जब से मैंने अपना YouTube का ये शुरू किया था 3-4 साल पहले, तब भी यह उपाय बताया है। यह इतना उपाय पुराना है, ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक रहेगा। यह पहला उपाय है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अटक रहे हो, कोई बात पूछनी हो, कमेंट्स के द्वारा तुरंत पूछिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैंने पूर्णिमा व्रत कैसे किया जाता है, 2 व्रत ऐसे करें और कैसे आपको त्रिवेणी संगम के जल का उपाय करना है, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया है। 3 वीडियो बना दिए हैं, एक जरूर देखिएगा। अब जो आज का उपाय है वह गुरुजी ने काफ़ी पहले ही बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं धन की परेशानी हो, जीवन में अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही हो, तो आपको जल के लोटे में पूर्णमासी के दिन कमलगट्टा डालना है। कमल का पुष्प का बीज माना जाता है कमलगट्टा, उसे जल के लोटे में डालें। 5 बेलपत्र डालें,
चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा डालकर आप शिवलिंग पर भली प्रकार से समर्पित कर दीजिए। इससे धन की समस्या दूर होती है। पूर्णिमा के दिन बेलपत्र अपने आप में सौभाग्य से जुड़ा है और जो कमलगट्टा है वह धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। चंद्रमौली और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी शिवलिंग पर कमलगट्टा मिश्रित जल और 5 बेलपत्र चढ़ा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा। 2 उपाय यह हो गए। बात कर लेते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है और कार्य सिद्धि के लिए जाना जाता है। गुरु जी कहते हैं आप सभी को 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर सोमवार के दिन नियम बना लेना है कि आप सभी बेलपत्र चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और चंदन की बिंदी रखेंगे। यह 5 स्थान शिव परिवार का हिस्सा है और शिवलिंग पर ही विराजित है। अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी को विधि विधान से सरलतम तरीके से हर हर महादेव कहते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या कोई भी सरल कार्य नियम लेते हुए आप सभी को 5 स्थान, सबसे पहले गणेश जी का स्थान, वहाँ पर आप सभी थोड़ा सा जल चढ़ाएं, 1 चंदन की बिंदी लगाएं और बेलपत्र रखें। ओम श्री गणेशाय नमः कहें। दूसरा, कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, चंदन की बिंदी रखें और बेलपत्र रखें। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाएं, चंदन की बिंदी रखें और बेलपत्र रखें। इसी तरह माता रानी का हस्त कमल है, उस स्थान पर भी सबसे पहले जल चढ़ाएं, चंदन की बिंदी रखें और बेलपत्र चढ़ाएं। और अंत में शिवलिंग पर भी इसी तरह से जल चढ़ाकर चंदन की बिंदी रखकर बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो इन 5 स्थानों पर जो बेलपत्र, चंदन और जल चढ़ा देता है सोमवार के दिन, उसका अगर यह नियम बना लेता है कि रोज वह सोमवार जब भी आए 4-5 सोमवार अपनी मनोकामना कहकर कर लेगा, उसका काम बन जाएगा। तो 3-4 उपायों को भी एक साथ आप कर सकते हैं। महादेव के समक्ष अपनी झोली पसारें, नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना बोले और कहें कि हे महादेव, हे नंदी बाबा, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हे शिव परिवार, मेरे रोग, कष्ट, संकट, संतान की परेशानी, विवाह की परेशानी, धन की परेशानी को दूर करें, सौभाग्य में वृद्धि दे और सब कार्यों की सिद्धि करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की ओर आ जाएं। यह जो सोमवारी पूर्णिमा है, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। गुरु जी कहते हैं इस दिन आप खीर जरूर घर पर बनाएं। चावल, दूध और चीनी की खीर बनाकर अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण को भोग लगाएं। फिर उस प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें और सभी घर के सदस्यों को वितरित करें। गौ माता को खिलाएं। बहुत सुख और सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। आप सभी साधारण सरल तरीके से जो है श्री नारायण की पूजा करें, पंजरी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाएं। यह भोग उन्हें काफ़ी प्रिय है। गौ माता की पूजा सेवा करें, नंदी बाबा की सेवा पूजा करें। तुलसी और पीपल पेड़ और बेलपत्र सोमवार के दिन इस बैसाख पूर्णिमा को सबसे अधिक पूजित है। इन 3 वृक्षों में कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और परिक्रमा जरूर करें। साथ के साथ विधि विधान से भगवान का ध्यान स्मरण कर प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ध्यान करें। दीपदान घर के दरवाजे पर करें, घर की रसोई पर करें। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दें। अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से यह आपको कार्य करने हैं। कोई ना कोई एक कार्य करें। पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उचित रही होगी। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री राधे, हर हर महादेव।